संगठन तो ये कह रहे जो लोकसभा चुनाव लड़े तो उसको विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा, क्या तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? संगठन इस पर आप लोग पहले गांव घर में सभा करते थे, आज टाउन में इतना बड़ा हॉल में आप सभा कर रहे हैं, 500 रुपये का टिकट ले रहे हैं। पहले गरीब का आप लोग पार्टी बोलते हैं अपने आप को। देखिए ये क्या रहा है कि देवेंद्र महतो को टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं देखो पार्टी ये से बाहर कर देंगे, ये नहीं ये आए थे भाई, आपका मैं सवाल समझ गया। मैं आया था और हमारे लोग भी आए थे, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय बाकायदा दिल्ली भी गए हैं, उनसे मिलने का प्रयास किया गया। वो शायद स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से मिल नहीं पाए, दुर्भाग्य रहा। लेकिन बेहतर इलाज की बेहतर उनकी स्वास्थ्य की हम लोग कामना करेंगे और दुआ भी करेंगे कि जल्द हमारा प्रदेश वो वापस आएंगे। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच रिजवान क्रांतिकारी जी हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। तो किस चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हम जानने का प्रयास करेंगे। जोहार। जोहार। किस चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, विषयों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस था और बिल्कुल जो राज्य और सत्र जो होने वाला, विधानसभा सत्र हो या फिर संसद में जो सत्र होने वाला है, उन विषयों के साथ में हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी वो चुनाव निर्वाचन आयोग में जनता का सवाल है। नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, अभी बस प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि इस वीक के अंतिम समय में सिंबल के साथ में हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन होगा। कितने सीटों पर चुनाव होगा? अभी तो 54-55 के लगभग में हमारे अध्यक्ष महोदय और पार्टी की जो औपचारिक घोषणा है वो बची हुई है और हम लोगों ने निर्णय और मन बनाया है कि 54 विधानसभा से लेकर 55 विधानसभा पर हम लोग तैयारी करवाएंगे। कब तक आप लोग प्रत्याशी की घोषणा करेंगे? अब देखो, इस मंथ के लगभग में अंत में हम लोग पूरे जहां हम लोग कैंडिडेट देंगे वहां उतारने का काम करेंगे। इसमें कितनी सत्यता है कि बीजेपी, कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में एक न्यूज आया था कि बीजेपी के साथ आप लोग गठबंधन करते हैं? नहीं, सत्यता बिल्कुल नहीं है, 0.0 है। हम लोग बीजेपी और या किसी राष्ट्रीय पार्टियों के दामन को थामने वाले नहीं है, ना गठबंधन करेंगे। हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और बिल्कुल अपने बदौलत राज्य की तकदीर और तस्वीर को बदलने का प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएम है, उसका आप लोग कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखने वाली बात नहीं, राज्य के लोग देखेंगे, 3.25 करोड़ जनमानस देखेंगे। हमने तो एक पहल किया है, आशीर्वाद तो जनता देगी ना, तो आशीर्वाद हम लोग जनता के बीच में लिए हैं और 8 लाख का आशीर्वाद हमें मिला है, आगे और बेहतर मिलेगा। आप कौन सा क्षेत्र चुनाव लड़ेंगे? ये अब कोर कमेटी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कि हमें कहाँ से चुनाव लड़ना है और कहाँ से मुझे आना होगा। आप लोग लोकसभा में आप लोग हार गए, क्या कहेंगे? नहीं, हारे कहाँ हैं, हम लोग तो हारकर भी जीते हुए ना। हार किसे कहते हैं? बिल्कुल जो आंकड़े पार नहीं करते, हमने तो सिस्टम को पार कर गए। हमने तो भाई पूरे प्रदेश में 8 लाख मतों को लेकर एक जगह पर आया है, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है। और बिल्कुल हम लोगों ने बहुत चीजों को सीखा है, आगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और ये 2024 हमारा है, युवाओं का है, चूंकि 23 साल हम लोगों ने अदर पार्टियों को दिया है, ये हमारा ये 24 हमारा होगा। इसी तैयारी के साथ में हम लोग मिशन पे लगेंगे। आरोप लग रहा है कि महतो को पार्टी। अरे नहीं भाई, महतो रहता तो आदिवासी है, मुस्लिम है, दलित है, सारे लोग हमारे साथ में। तो किसने कहा कि ये महतो की अगुवाई अगर कोई महतो भाई करेंगे तो वो महतो पार्टी नहीं होता है। अगुवाई यदि मैं करता तो ये मुस्लिम पार्टी थोड़ी ना होती। विचारधारा को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। और एक चीज ये भी आरोप लग रहा है कि अभी बीजेपी के 2-3 गुटों में बांट गए। नहीं, बिल्कुल कोई गुट नहीं बचा है, हम लोग एक हैं और आगे भी एक होकर बेहतर काम करेंगे। तो सिल्ली विधानसभा को लेकर बहुत सारा ये आ रहा है कि देवेंद्र महतो को टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं देखो पार्टी से बाहर कर देंगे। ये नहीं, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, ये कहीं से कोई सिद्ध नहीं किया है। बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन आपको उनकी हकीकत से अवगत होना चाहिए, हकीकत जानना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लोग सारे लोग हैं, सारे लोग साथी हैं और आगे भी बेहतर रूप से काम करेंगे। और एक चीज लास्ट वाला है, आप लोग सिल्ली विधानसभा बोल रहे हैं, सिल्ली विधानसभा से राजू महतो भी शायद फाइट करने, तो और देवेंद्र महतो आपको देख रहे हैं, तो दोनों में से कौन किसको आपको बेहतर मानता है? अरे ये पार्टी निर्णय लेगा। मैंने कहा कि ये पार्टी का विषय है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी की जो जिम्मेदारी होगी, हम जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई कि देवेंद्र महतो को लेकर आए थे भाई, आपका मैं सवाल समझ गया। मैं आया था और हमारे लोग भी आए थे, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय बाकायदा दिल्ली भी गए हैं, उनसे मिलने का प्रयास किया गया। वो शायद स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से मिल नहीं पाए, दुर्भाग्य रहा। लेकिन बेहतर इलाज की बेहतर उनकी स्वास्थ्य की हम लोग कामना करेंगे और दुआ भी करेंगे कि जल्द हमारा प्रदेश वो वापस आएंगे। तो धन्यवाद। आज के ये मीटिंग में क्या कुछ होता है? देखिए
पहली बार हम लोग पूरे सेंट्रल कमेटी के लोग बैठे हैं। पार्टी के जितने विंग हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं, उनके तमाम केंद्रीय अध्यक्ष और तमाम पूरे केंद्रीय समिति के लोग पूरे राज्य से हम लोग एकजुट हुए और इस राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या हमारे आगे की कार्य योजना होगी, क्या हमारी कमियां और खामियां रही हैं, हम क्यों नहीं जीत हासिल कर पाए हैं, संगठन में क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, संगठन में कैसे लोगों को और जोड़ना है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, संगठन की गतिविधियों को लेकर, JBKCS की गतिविधियों को लेकर चर्चा और परिचर्चा आज यहाँ पर चल रही है। दादा, आप लोग पहले गांव घर में सभा करते थे, आज टाउन में इतना बड़ा हॉल में आप सभा कर रहे हैं, 500 रुपये का टिकट ले रहे हैं। पहले गरीब का आप लोग पार्टी बोलते हैं अपने आप को। देखिए, ये बहुत सही सवाल है आपका। दरअसल हुआ क्या कि संगठन के तमाम पदाधिकारियों को राज्य स्तर से एक जगह पर बुलाना था। तो चूंकि संगठन की जन्मस्थली का ये क्षेत्र रहा है, धनबाद बोकारो का एरिया, तो हम लोगों ने विचार किया कि धनबाद में ही ये कार्यक्रम किया जाए। अब चूंकि टाउन हॉल है, तो टाउन हॉल में बैठने के लिए तमाम वहाँ साथियों की व्यवस्था के लिए हम कोई कॉर्पोरेट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो साथियों से ये आग्रह किया गया था कि अगर सहयोग दे सकते हैं, तो उन्होंने दिया है उस तरीके से और कार्यक्रम हुआ है। इस पर निर्णय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने लिया था और उसके बाद यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी ये झारखंड के उम्मीदों का संगठन है, झारखंड के लोगों का संगठन है, गरीबों का संगठन है, मजलूमों का संगठन है, किसानों का संगठन है, झारखंडियों का संगठन है। और आने वाले वक्त में आपको कभी भी ऐसा कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा कि संगठन में किसी भी तरीके से कोई उपेक्षित महसूस कर रहा हो या कोई गरीब जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहा हो। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। संजय जी, लोकसभा चुनाव के हार के बाद ये पहली केंद्रीय समिति की ऐसी बैठक हो गई है, तो क्या कुछ निष्कर्ष आप लोग निकाले कि हार क्यों होगा? हार, देखिए, हार हम लोग इसको मानते नहीं है, ये एक तरीके से जीत है। पहली बार के चुनाव में 8.5 लाख वोट लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और 8.5 लाख वोट जो झारखंडी जनमानस ने दिया है उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि तमाम बूथों तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई और हम मतदाताओं तक अपने संदेश को हर जगह नहीं पहुंचा पाए। जिस क्षेत्र में हम प्रचार अभियान किए, जिस क्षेत्र में हम लोग पहुंच पाए, वहां पर हम लोगों को वोट हासिल हुए हैं। जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, वहां पर वोट हासिल नहीं हो पाया। क्या संजय महतो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये संगठन निर्णय लेगा, ये मैं व्यक्ति अकेला कोई निर्णय लेने वाला अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। अब संगठन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, अनुशासित तरीके से चल रहा है और इस पर अब निर्णय संगठन लेगा। संगठन तो ये कह रहे जो लोकसभा चुनाव लड़े तो उसको विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा, क्या तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? संगठन इस पर चिंतन करेगा। संगठन अगर यदि कहेगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। संगठन यदि कहेगा कि लड़ना है तो लड़ेंगे, संगठन की सेवा जारी रहेगी। ठीक है।